अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉनियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। मार्स नाम का एक प्लैनेट है जो आपके 6th एंगल पर आ जाएगा। ये 6th एंगल पर बहुत पॉजिटिव हुआ करता है। 2 साल में एक दफ़ा 6th एंगल पर से ट्रांजिट करता है, तकरीबन 6 हफ्ते लेगा। अब 6th एंगल पर ही रहेगा 20 जुलाई के बाद, लेकिन इसके एडवांटेजेस आप कई महीनों तक फेस करेंगे, कई महीनों तक फील करेंगे। इसके जो पॉजिटिव एडवांटेजेस हैं उसमें सबसे बड़ा एडवांटेज तो कैप्रिकॉनियन के लिए फिजिकल हेल्थ का है। आपकी ऑर्गन परफॉर्मेंसेस, आपका जो जिस्मानी चुस्ती फुर्ती है, आपके लिए जो फिजिकल परफॉर्मेंसेस स्टैमिना है वो इंक्रीज करेगा। ये उसके जनरल एडवांटेजेस हैं। बट उसके स्पेशल एडवांटेजेस ये हैं कि इस वक्त प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, अपने लाइफ स्टाइल को अपग्रेड करने की कोशिश करना, अपने लाइफ की कंफर्टेबल साइड को अपने लिए भी, अपनी औलाद के लिए भी, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए भी बड़ा घर या अच्छे गैजेट्स जो ज़िंदगी में आसाइश लाएं, ये वो गैजेट्स के थ्रू जो आसाइश आती है, ये उसकी बात हो रही। तो ये आपके लिए मौजू होगा। फिर ये आपके 11th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है। तो तमाम वो कैप्रिकॉनियंस जो किसी तरह से भी किसी सफरी इकदामात की कोशिश कर रहे हैं, छोटा सफ़र जो सैर व सियाहत पर मबनी है, जाना है और वापस आ जाना है, या किसी छोटे मकसद के लिए, या किसी तालीमी सरगर्मियों को पूरा करने के लिए, या किसी बिजनेस डील के लिए गए और वापस आ गए, ये भी पॉसिबल है। एंड बड़े सफ़र जिसमें जाकर रह जाना होता है, वहीं रुक जाना होता है, इमिग्रेशन, हिजरत जिसे कह सकते हैं, उसके लिए भी ये टाइम बेहतरीन होगा। तमाम वो डॉक्यूमेंटेशन इश्यूज़, तमाम वो कानूनी पेचीदगियाँ जो आपके ट्रैवल में रेजिस्टेंसेस प्रोड्यूस कर रही थी, उम्मीद ये है कि 20 जुलाई के बाद वो रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। उसके अलावा जो दूसरा इवेंट है वो 21 जुलाई को सामने आएगा। फुल मून होगा और आपके फर्स्ट एंगल पर होगा। एक साल में एक दफ़ा फुल मून आपके फर्स्ट एंगल पर आता है, फर्स्ट एंगल पर होता है। बाकी चांद तो पूरा सर्कुलेशन 28 दिन में पूरी कर लेता है, तो 12 दफ़ा आपके पास से गुजरता है एक साल में। लेकिन फुल मून एक ही दफ़ा आपके पहले एंगल पर होता है। एंड एट दैट टाइम आपकी अट्रैक्शन लेवल आइडियल होगी। यू बिकम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इन एवरी एजेंडा। अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। इन 7 दिनों में आपकी दीगर सलाहियतों के साथ साथ 2 नई पेशरफ्त होने जा रही है। 2 साल के बाद मार्स आपके लिए आपके 5th एंगल पर से गुजरेगा 20 जुलाई को 6 हफ्तों के लिए। इस साल 2024 में ये अब आपके 5th एंगल पर से गुजर जाएगा। इसके बाद दोबारा अब 2026 में आएगा। तो तमाम वो प्लानिंग्स, तमाम वो दिली ख्वाहिशात जो आप पूरी करना चाहते हैं अपने एफर्ट्स से, ये लकी फेज़ नहीं है, एफर्ट्स बढ़ आएंगे, आपकी मेहनत रिवॉर्ड्स उगलेगी, ज़्यादा डील मेकिंग हो सकेगी, ज़्यादा बेसिस बन सकेंगे। किसी काम का इनिशिएटिव लेना है, ऑल टाइप ऑफ वर्क, पर्सनालिटी पे कोई काम करना है, कम्युनिकेशन पर कोई काम करना है, इन्वेस्टमेंट्स करनी है, इन्वेस्टमेंट्स रिलीज़ करनी है, कानूनी मामलात को हल करना है, रिलेशनशिप के मामलात में कुछ पेशरफ्त करनी है, लाइफ पार्टनरशिप के डिसीजंस लेने हैं, तो 20 जुलाई के बाद मार्स आपको सपोर्ट करेगा। इस सपोर्ट में जो आपके जर्नल एफर्ट्स हुआ करते थे कॉमन डेज में, उन एफर्ट्स में तकरीबन 30% ज़्यादा रिवॉर्ड्स, आप ज़्यादा फ़ायदे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मार्स आपके लिए 2 तरह से अदरवाइज भी मुफीद है। एक तो ये आपके 3rd एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। सो आप अपनी फैमिली की जो जिम्मेदारियां हैं, एज अ बेटा, एज अ भाई, एज हस्बैंड, एज अ फादर, अगर आपको किसी भी नौइयत के एक्वेरियंस हैं, तो आप अच्छे अंदाज से तवज्जो देते हुए, वसाइल को यूज़ करते हुए, इख्तियारात को यूज़ करते हुए आप वो जिम्मेदारियां निभा सकेंगे। एंड उन जिम्मेदारियों के निभाने के आउटपुट में आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, पीस मिलेगा, स्पिरिचुअल एडवांटेजेस मिलेंगे। एंड इस वक्त अगर सरकारी जॉब के लिए भी अप्लाई किया जाए तो ये ज़्यादा मौजूद टाइम है जब आपकी कामयाबी का रेशो आम दिनों से 30% ज़्यादा होगा। मार्स आपके लिए कैरियर का भी रिप्रेजेंटेटिव है।
सो अगर आप जॉब हासिल करने की कोशिश करें, जॉब स्विच करने की कोशिश करें, बिजनेस के इनिशिएटिव्स लें, जॉब से बिजनेस की तरफ आएं, या फिर आप एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम अपनाना चाहें तो आप ये सब कर सकते हैं। दूसरा इवेंट 21 जुलाई को आएगा जब चांद फुल हो जाएगा और आपके 12th एंगल पर आएगा। ये एक स्पिरिचुअल सीजन है जिसमें आप ज़्यादा अपने अंदर इमोशनल बूस्टर फील करेंगे, ज़्यादा बिलीव्स की पुख्तगी आएगी, आदतों पर अपने काबू पा सकेंगे एंड कुछ लॉसेस भी कवर कर सकेंगे। एंड बहुत सारा प्रेशर, बहुत सारा काम का प्रेशर, बहुत सारे फियर्स, बहुत सारे गम, बहुत सारी ओवर थिंकिंग रिपेयर हो सकेगी 21 तारीख से 2 दिनों के। अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। एस्ट्रोलॉजिकल वेस्टर्न कैलकुलेशंस हों या वैदिक कैलकुलेशंस हों, पर्शियन कैलकुलेशंस हों, सभी के मुताबिक मार्स 4th एंगल पर मटीरियल एडवांटेजेस की वजह बनता है। 20 जुलाई से स्वान तकरीबन 6 वीक्स के लिए अब ये आपके 4th एंगल पर ही रहेगा इस साल। अगले साल ये आपके 4th एंगल पर नहीं आएगा, ये 2026 में दोबारा आएगा। तमाम वो पाइसियंस जो अपने घर के मामलात के लिए घर लेना चाहते हैं, घर बड़ा करना चाहते हैं, घर खूबसूरत करना चाहते हैं, घर को कंफर्टेबल करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बेहतरीन टाइम है। ये एक तो लाइफ स्टाइल को अपग्रेड करेगा, दूसरा आसाइश लाएगा, तीसरा ये फिजिकल आसाइश की भी वजह बनता है। एक तो गैजेट्स के थ्रू जो आपको सहूलतें मिलेंगी, घर के इवज़ जो सुकून मिलेगा वो अलग, लेकिन जिस्मानी कुव्वत में इजाफा, बीमारियों का खात्मा, नफ्सियाती दबाव में कमी, ब्रेवरी में इजाफा एंड कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज़ करेगा। एंड वो भी कई तरह के सुख पैदा करता है, कुछ डील मेकिंग में, कुछ कामयाबियों की सूरत में, कुछ जो जिस्मानी जिद्दोजहद है उसमें आपको रिवॉर्ड्स ज़्यादा मिलेंगे। ये उसके जर्नल कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ ख़ास एडवांटेजेस हैं। पाइसियंस के लिए मार्स इसलिए भी बहुत अहमियत का हामिल है कि ये उनके 2nd एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। एंड एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक अगर 2nd एंगल का रिप्रेजेंटेटिव अच्छी फॉर्म में हो तो मटीरियल एडवांटेजेस का फ्लो तेज़ हो जाता है। मनी मेकिंग सीजन इसे कहा जा सकता है, सीजन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कहा जा सकता है, सीजन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम कहा जा सकता है, सीजन ऑफ रिवॉर्ड्स कहा जा सकता है, सीजन ऑफ ड्यूटीज कहा जा सकता है। एंड इसका आखिरी एडवांटेज ये है कि ये आपके 9th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, दैट इज द एंगल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, एंगल ऑफ बिलीव्स, एंगल ऑफ हायर एजुकेशन, एंगल ऑफ इमिग्रेशन, एंगल ऑफ कनेक्शन विद द सीनियर्स।